अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इंडिया के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उसके बाद इंडिया ने अपना डेलीगेशन भेजा, फिर पाकिस्तान ने भी अपना डेलीगेशन भेजा जिसकी क़यादत जो है वो चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो कर रहे थे। वो अमेरिका गए, अमेरिका में उनके जो कांग्रेसमैन और वहाँ पे जो लोग थे उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पे क्या बात हुई उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद वो यूएनओ गए और यूएनओ से आज वो पहुँचे हैं लंदन। लंदन में उन्होंने क्या गुफ्तगू की है और दीगर लोगों ने क्या गुफ्तगू की है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पे मुसद्दिक मलिक जो हैं मुस्लिम लीग नून के, वैसे तो किसी और ने भी नाम नहीं लिया, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने जब जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जी भारतीय वज़ीर आज़म, तो नाम वो भी नहीं ले सके मोदी का। ये बड़ी अजीब बात है, पहले ये ज़रा सुन लें। फिर हमें कहा गया, वो उनके भारत के वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि भाई वो वक्त से राफेल नहीं ले सके, कहीं राफेल होते हमारे पास तो फिर आपने चिड़ियों की तरह राफेल गिरते जी नाज़रीन, पता नहीं क्या वजह है कि नून लीग को सख्ती से मना किया गया है कि आपने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेना। बाकी आप जो मर्जी कहें, भारत कहें, भारत का वज़ीर आज़म कहें, जो भी कहें, यानी ये जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं। बहुत पाकिस्तान जश्न मना रहा है, जगह जगह पे तकरीरें की जाती हैं। मरियम नवाज शरीफ करती है, शहबाज शरीफ साहब करते हैं, नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आके गुफ्तगू करते हैं, अब मुसद्दिक मलिक भी आए हैं। तो किसी को इजाज़त नहीं है कि वो नाम लें जो मोदी का। और दूसरी तरफ अगर कोई मोदी का पुतला जला देता है, जैसे पीटीआई के सदर हैं लाहौर के इम्तियाज़ शेख, तो उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाता है बल्कि उनका डी नोटिफिकेशन का एक उनको लेटर भी मिल जाता है कि उनको डी सीट करने वाले हैं उनकी जो एमपी शेप है उससे। तो अब आते हैं जनाब, यहाँ पर जो गुफ्तगू हुई है वो सारी हम आपको सुना रहे हैं और वो आप सारी देखें। इसमें हिना रबानी खर जो हैं वो भी थी और वहाँ पे एक जगह पे वो एक सहाफ़ी जो हैं वो उनसे सवाल करते हुए उनके ऊपर ज़रा चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने कहा इधर ही रुक जाओ और यहाँ से बात करते हैं। ये भी ज़रा थोड़ा सा क्लिप देख लें, फिर मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा। जी नाज़रीन, अब जो कुछ यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने कहा है और दीगर लोगों ने कहा है वो पूरी वीडियो आप आगे चल के देखेंगे और मुझे दें आप इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चेयरमैन साहब बताइए, इंडिया बार बार झूठ, कोई सबूत नहीं दे के ऊपर भी वो झूठ बोल रहा है बार बार, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको आज हम डेलीगेशन ने एक अमेरिका का कामयाब दौरा के बाद, यूनाइटेड नेशंस का और डीसी का कामयाब दौरा के बाद अब हम यूके पहुंचे हैं उसी पैगाम के साथ कि पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, पाकिस्तान अब भी अमन चाहता है। पाकिस्तान समझता है कि चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर हो या जो भी मामला हो, जंग उनका हल नहीं है, बातचीत उनका हल है। भारत पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला कि इस दहशतगर्दी की वाक़या में पाकिस्तान का हाथ था, मगर वज़ीर आज़म साहब ने जब ऑफ़र किया कि इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो तो वो नहीं होने दिया। भारत ने झूठ बोला कि हमने उनका जहाज़ नहीं गिराए, हमने तो उनको छः जहाज़ गिराए हैं। मगर पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतवादी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, उसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। हम दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक हैं। इस जंग ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल ममालिक है और भारत के बयानिया झूठ में मबनी है, गैर ज़िम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। मगर उम्मीद है कि इस पाकिस्तान सच के साथ है, पाकिस्तान अमन के साथ है और अल्टीमेटली जीत हमारी। हुकूमत के थिंक टैंक से आप बातचीत करेंगे? अभी मैं थिंक टैंक का मेरा लेट हो रहा है, आप इजाज़त दे दें मुझे फिर गुड लक सर। बिल्कुल अभी आमद हुई है बरतानिया में और इंशाल्लाह यहाँ भी सहर हासिल गुफ्तगू होगी। चेयरमैन बिलावल ने एक बहुत ही पैक्ड एजेंडा वहाँ लीड किया। वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में एक तो ज़ाहिर है मल्टीलैटरल मीटिंग्स थी, आलम आलम के साथ इंगेज किया और पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान का की जो असलियत है उस पर हमने एक काफ़ी लंबी और तवील इंगेजमेंट की है।
इंशाल्लाह हम फ़र्क देखेंगे पॉलिसी मेकर्स में, जो इनकी सोच है। इतना सक्सेसफुल उनका विजिट हुआ है, हाँ। उसके ऊपर बताएंगे कि उनको बहुत सीरियस लिया जा रहा है। अच्छा, वहीं पे रहे, मैं यहाँ पे चाहती हूँ। ऑब्वियसली सीरियसली देखें, सीरियसनेस होती है पैगाम की। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के पास एक ऐसा पैगाम लेके आ रहा है जो कि दुनिया के इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ, UN चार्टर पे मबनी है, तो नोबडी हैज़ एन ऑप्शन बट नॉट टू लिसन टू दैट। एंड अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें खदशा है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, न्यूक्लियर कन्फ्लैग्रेशन के लिए, तो वो चीज़ हर किसी का खदशा है। और आई थिंक इन द लास्ट मैनी ईयर्स इंडिया हैज़ एक्सपोज इटसेल्फ टू द एंटायर वर्ल्ड, एंड इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक हर जगह पाकिस्तान के ओपिनियन को सराहा जा रहा है। और so he's been obviously well received, and Pakistan's not narrative but Pakistan's reality has been well received. सच्चाई सामने लाने की उम्मीद थी, जिसे लेकर हम पहले गए यूनाइटेड नेशंस, फिर गए वाशिंगटन DC। वही उम्मीद है, दो उसके महवर हैं। पहली बात तो ये है कि वी आर कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हम जंग जीत कर आ रहे हैं। इस वजह से जब जंग जीतने के बाद हम अमन का जिक्र करते हैं, तो हम अमन का जिक्र इस वजह से करते हैं कि खित्ते में कुछ स्टेबिलिटी रहे। वरना जैसा कि हमें ये गीदड़ भपकियाँ दे रहे थे, उनके नताज तो वो देख ही चुके हैं। पहले हमें कहा गया कि भाई कन्वेंशनल वॉर में आपका हमारा कोई मुकाबला नहीं, तो आपने देख लिया क्या हुआ वहाँ पे। फिर हमें कहा गया, वो उनके भारत के वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा कि भाई वो वक्त से राफ़ेल नहीं ले सके, कहीं राफ़ेल होते हमारे पास तो फिर आपने चिड़ियों की तरह राफ़ेल गिरते देखे। और फिर उन्होंने कहा हमारे पास गालिबन कोई रूसी पता नहीं क्या शील्ड है, S-400 या क्या, तो आपने उनकी बैटरियां उड़ते देखी। इस वजह से व्हेन वी कम टू पीस, हम कमज़ोरी से नहीं एतमाद से आ रहे हैं, ह्यूमिलिटी के साथ आ रहे हैं, मगर एतमाद के साथ आ रहे हैं। हम चाहते हैं खित्ते में अमन हो। खित्ते में अमन का क्या मतलब है? 3 चीज़ों पे बात होगी। पानी पे बात होगी, सीज़ फायर आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, हम चाहते हैं बढ़े। और तीसरा कश्मीर पे बात होगी। ये 3 अवामिल हैं जिनके ऊपर बात होगी, तो फिर खित्ते में देरपा अमन कायम होगा। इस वजह से ये पैच वर्क करना कि थोड़ा सा 20 दिन के लिए इसको बढ़ा दें, 2 फुट फ़ौजें पीछे ले आएं, इनसे अमन नहीं होगा, वक्ती तौर पे सीज़ फायर रहेगा। हम चाहते हैं कि हम जो है फोकस करें अपने गरीब लोगों पे, अपने मुल्क की तरक्की पे। और भारत में भी बहुत से गरीब लोग हैं, 500 मिलियन गरीब लोग हैं। हम चाहते हैं वो अपनी फ़िक्र करें, मगर ये जो जिंगोइज़म है, या वो इलाके के जो चौधरी बनना चाहते थे, 5 दिन में मज़ारे बन गए। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसमें कुछ ऐसी कॉन्डिसेंशन हो, लेकिन ये बात वाज़े रहे कि ये बात बराबरी पे होगी, इसमें कोई हेजेमोनिक डिज़ाइन सामने नहीं आया होगा, और ये तमाम जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया इस पे बात करें।